अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और सीईओ WPTH आज फिर आपके सामने एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि रिको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं, आतिफ रब्बानी साहब। और इनकी जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर फैंस बनते हैं, क्लॉक्स जो है इनकी स्पेशलिटी है। इन्होंने 1995 में मैट्रिक के बाद अपना ये जर्नी स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप का, और ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। माशाल्लाह उन्होंने फिर अपनी कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुआ के उन्होंने 28 कंट्रीज को विजिट किया। इन्होंने, अगर चाइना के इनके सिर्फ विजिट हम देखते हैं तो 22 टाइम्स इन्होंने चाइना को विजिट किया बिजनेस ट्रिप्स के हवाले से। इसके अलावा ये गुजरावाला सिटी लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ ये की जो कमेटी है उसके साथ ये एज अ प्रेसिडेंट जो है एसोसिएट हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशन के साथ भी आपको इनका नाम जुड़ा हुआ नजर आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप तमाम लोग इस पर्सनैलिटी को मेरे साथ मिलके जो है वो ई बैठक में खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। सर, ये हमारे लिए बहुत प्लेयर की बात है कि आपने वक्त निकाला अपने इतने बिजी स्केजुअल में से। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने आपको 10 मिनट पहले जब पूछा कि सर आर यू अवेलेबल, तो आपने कहा आई एम रेडी फॉर दैट। और बहुत ऐसा कम होता है कि मतलब इतनी बिजी आपकी लाइफ हो, इतना बिजी स्केजुअल हो, माशाल्लाह आप इतनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हो, इसके बावजूद अपनी कमिटमेंट के ऊपर आप इतना पूरा उतरे। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज आप हमारे व्यूअर्स के सामने हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें इस पर्सनैलिटी को। और मैं चाहूंगी कि ये बात जो मैंने बहुत आसानी से कह दी कि 1995 में मैट्रिक के बाद आपने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट कर दिया, तो जी मैट्रिक में तो हम लोग पॉकेट मनी लेने वाले फेज में होते हैं। अक्सर नौजवानों को हम ऐसे देखते हैं। तो एक शख्स उस लेवल पे बिजनेस की लाइन में क्यों आना चाह रहा था, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों जा रहा था, उसके क्या ख्वाब थे, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। सर हम चाहेंगे कि आप अपनी उस वक्त की सिचुएशन और वो क्या था उस वक्त, क्या डिजायर थी आपके माइंड में जो आपने काम शुरू किया इतनी यंग एज में। पहले तो सुमेरा बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बड़ा हैवी किस्म का इंट्रोडक्शन करा दिया है। पता नहीं अब मैं उसके साथ इंसाफ भी कर पाता हूँ कि नहीं। तो वहाँ पे हमारे एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि शुरू से ही एक माइंड था बिजनेस करने का। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि हम वो खानदान है कि जो लोगों को बरसरे रोजगार देते हैं। जब मैंने उनसे बिल्कुल, फरमाइश की बहुत ना बड़ी कि आप जिम्मेदारी इसमें है आप पे। जी, आप नौकरी बिल्कुल करके जान नहीं छुड़ा सकते, कहीं 9 to 5 काम ऐसा ही करके है। अपने पैसे लेके खड़े करके आप जान नहीं छुड़वा सकते। बिल्कुल सर। तो आप ऐसी सोच ना रखो। अगर बाहर जाने का शौक है तो जिंदगी में बड़े मौके आते हैं बाहर जाने के लिए। सर उस एज में आपको कैसे पता चला, अगर फर्ज करें वो एक किस्म का आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, अगर ना कुछ कर पाते तो फिर आप क्या करते? डर नहीं लगा आपको उस वक्त कि मैं इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूँ, मैं अपने टीचर को एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि भी कर सकता हूँ मैं? ऐसा था कि जब छोटे थे ना, हम स्कूल से जब वापस आते थे तो अपने वालिद साहब के पास से उनकी फैक्ट्री चले जाते थे। तो वो अच्छा। अकेले जब उस वक्त वो बाहर निकलते, मैं उनकी सीट पे बैठ जाता था इत्तेफाक से, और उनकी कॉपी करता रहता था। जब वो बैठे होते थे, उनके पास कोई आया, कस्टमर आया है या कोई सामान बेचने आया, लेने आया ना, या कोई उनके पास कोई कारीगर आया, तो वो जो उससे क्वेश्चन करते थे मैं बैठ कर उनकी कॉपी करता होता था। मैं क्वेश्चंस भी अच्छा। करता था लोगों से। तो वो चीजें मेरे ज़हन में थी। और जो साहब थे ना, वो एक उनका नाम मुझे आज भी याद है, वो फकीरिया उनको बोलते थे, जो ये काम करते थे। तो वो अक्सर अब्बू के अच्छा। पास, वाला साहब के पास आके बैठता था। तो वो जब अच्छा, हमारा आपको काम याद था बंद था कि तो वो वो बंदा खुद ये काम करता है, मैं उधर से कोई ना कोई लीड निकाल सकता हूँ। ठीक हो गया। उस काम में सर थे। मुझे तब अच्छा लग रहा है सुन के, आई एम लाइक फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि एक बच्चा है और वो एक डिसीजन लेता है और उसके बाद उसको फिर प्रॉफिट भी हो रहा है। सर उस वक्त आपके कॉन्फिडेंस का क्या लेवल होगा कि भाई मैंने किया और मैं कर सकता हूँ और मैंने कर दिखाया, मतलब ये एक अजीब सी फीलिंग होगी मैं आपको उस टाइम पे। बड़ा एक्साइटेड था। उसके बाद मैंने देखा कि हमारी वर्कशॉप के अंदर क्या चीज़ ऐसी आती है जिसको मैं सप्लाई कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कटिंग ऑयल आ रहा है। वो मेरे एक अबू के दोस्त ही थे, उनके वाले साहब के। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपके पास उनका अब कटिंग ऑयल होता है? कहते हैं बेटा मैं तो काम ही ये करता हूँ। मैंने कहा रेट क्या है? उन्होंने बताया, मैंने जाके कोट किया। और फिर कटिंग ऑयल भी मैंने उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा सर नहीं, देखिए, वो उस वक्त मैंने की बता के ऑनेस्टी, दिया था। उस वक्त की ऑनेस्टी, उस वक्त की साफ गोई और उस वक्त का बिल्कुल वो कहते हैं ना खरा सच्चा होना जो है, वो आज आपको फायदा दे रहा है। आपने जो एक मार्केट में अपना नाम, एक रैपोर बिल्ड कर ली ना,
उसकी वजह से हो सकता है बहुत से लोग अभी भी आपके ऊपर उसी तरह एतमाद करते हों। जी, तो सर ये पंखों की तरफ का जो सफ़र था वो कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो हो सकता है अभी उसी स्टार्टिंग लेवल पे हों जैसे कि आप थे, तो उनके लिए एक नई राह हो सकती है, एक नया रास्ता हो सकता है कि आपने फिर मज़ीद कैसे अपना सफ़र तय किया? मैं चाहूँगी कि थोड़ा-थोड़ा करके हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। जी, जो फैंस हैं ये तो मेरे वालिद साहब का पेशा था, वो पंखे बनाते थे, जिसको हुँ, 1992 के दरमियान उन्होंने छोड़ दिया। 1972 से उन्होंने आगाज़ किया था और अच्छा, 1992 में इसको उन्होंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर 96 में मैंने इसको स्टार्ट किया दोबारा। तो हुँ, 1998 के एंड तक मैंने इसको काम किया, लेकिन वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम था, मैं उसको कर नहीं था पा रहा। इसके साथ-साथ मेरे पास और काम थे जिनके अंदर अच्छा मार्जिन मुझे मिल रहा था। तो फिर ओके। मैंने वाइंड अप कर दिया, फैन इंडस्ट्री को ना मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपने क्लॉक्स एडवर्टाइज़मेंट की इंडस्ट्री को यहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए सर आपकी लाइफ में से एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक काम स्टार्ट करते हो, फिर आपको अपना थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ा जंप लेने के लिए शायद एक कदम पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल जैसा आपने किया कि उस वक़्त आपको फिज़िबल नहीं लगा तो आपने शायद पीछे की तरफ कदम लिया। लेकिन आज आप एक मुकाम पे खड़े हैं और उसी इंडस्ट्री में खड़े हैं, तो अगर कुछ लोग इस वक़्त ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके सामने एक जीती जागती मिसाल खड़ी है जो अभी बताएंगे कि एक दफा उन्होंने थोड़ा सा उधर उसको लो कर दिया वहां पे काम को इन्वेस्टमेंट को चीजों को और उन्होंने फिर दोबारा से इसको रिज्वाइन कैसे किया सर बताइए। तो मैं वही बता रहा था कि मैंने फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री में चला गया। क्लॉक्स, कीचेन्स, कैप, शर्ट्स, बॉल पेन्स वगैरह मैं इस तरह की प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया क्लॉक जी सर, ये मूवमेंट के पॉइंट हवाले था, से। सॉरी मैं आपको बीच में बार-बार इंटरप्ट करती हूँ, लेकिन ये वो पॉइंट था जहाँ आपने कुछ साल पहले अपने वालिद से कहा था कि मुझे कहीं बाहर भिजवा दें और उन्होंने कहा था बेटा ये हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम सनअतकार लोग हैं और फिर सर आपकी ज़िंदगी में वो मौका आ गया और आपने पहला ट्रैवल किया और पूरी शान के साथ किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब स्कूल में हम जाते थे तब भी हम इतने पढ़ते नहीं थे, पढ़ाकू बच्चे तो थे नहीं। तो उस वक़्त भी मुझे कोई डाँटता था ना, पढ़ते नहीं हो, मैं कहता मैंने चाइना जाके पढ़ना है। हदीस है कि माय जिसने गुडनेस इल्म हासिल करनी सर थी। सर सर यहाँ सर यहाँ पे मैं आपकी इस पॉइंट को पकड़ के इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगी तो व्यूअर्स ये जो है ना एनएलपी की टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ और ये एक आपके सामने देखे एग्जांपल है कि उन्होंने चाहे मजाक में कहा, उन्होंने चाहे गुस्से में कहा, उन्होंने चाहे वो कहते हैं ना कि वैसे ही मुंह से निकल जाया करता था कि जी मैंने चाइना चला जाना है और वही चीज हुई कि सबसे पहले जब उनको मौका मिला तो वो चाइना ही गए। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोले, हमेशा अपने इर्द गिर्द एक वो कहते हैं ना हाला बना के रखें पॉजिटिविटी का और वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव सोच से आती है। तो सर आपने एक और चीज पे मोहर लगा दी कि जब आप एक बात कहते रहते हैं तो वो चीज हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो हम सोचते हैं अल्लाह ने वो हमें इनाम दिए हैं, वो हमें सहूलतें दी हैं, अपनी नेमतों से नवाजा है ऐसे ही जाते हैं। है। इसका मतलब सर आपके अब वालिद जितना साहब ने जो पाकिस्तान का बात भी की बता वो दूं। पूरी हो गई कि आपने नाम भी बनाया, आपने पैसा भी बनाया, आपने इज्जत भी बनाई, आपने मार्केट में एतमाद भी बनाया और उसके बाद आपने ट्रैवल भी किया और एक दो तीन चार नहीं 28 कंट्रीज को आपने विजिट किया। तो ये अल्लाह ताला की बहुत हाँ, मेहरबानी है और सर इसके पीछे कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इकदार होंगे, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी खूबियां होंगी या आपकी जो टीम है या जो आपका एक सेटअप है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी ग्रोथ दी। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो असूल या कायदे बनाए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस सेटअप में, उनकी क्या अहमियत होती है? क्या उन पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या वो बस अटल होती है चीजें? देखें जी, कंप्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। जो कायदे असूल है ना उनको तो रोकना नहीं चाहिए, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। तो डिग्निटी बड़ी ज़रूरी है आपके कारोबार के बिल्कुल अंदर। ऐसे। तो उससे पहले आपने भी एक बात की है कि कुछ पीछे मुहर्रकात होते हैं जिनका पता नहीं होता। तो वो आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहता है कि मेरे पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, मेरी फैमिली की दुआएं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वही शर्फ हासिल रहा कि मेरे वालिदैन की दुआएं थी मेरे पीछे, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे वालिद साहब की थी। उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और वो जब मैं एक ट्रिप से वापस आता हूँ तो वो आप यही पूछते थे अब दोबारा कहाँ का प्रोग्राम है, चलें अच्छा। ठीक है। कभी नहीं उन्होंने मुझे। तो मेरे वाला साहब की इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट रही है। हालांकि मेरे बहुत से दोस्त हैं
जो बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, मुझसे ज्यादा अर्न भी करते हैं, लेकिन वो कदम नहीं उठा सकते। उनके फादर कहते क्या करने जाना है आपने, ऐसे पैसे बिल्कुल। बर्बाद करने हैं, ये करना है वो करना है। तो मेरे वालदेन की मुझे बड़ी सपोर्ट रही है। तो जब तो पीछे जहाँ पे भी आपकी मैंने जाना। सपोर्ट होती है वाकई, आप वो कहते हैं ना फिर मतलब वो शेर हो जाते हो, आप जी जान लगा के काम करते हो। और जब आपको पीछे से उस तरह से ना हो ना, तो वो आप शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और वाकई सर आप इस चीज में लकी हैं, और आपकी सक्सेस के जहाँ बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर ये भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, ऐसे ही है। सर इसके अलावा जी, जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो आपकी कामयाबियों का, ये आपकी अचीवमेंट का, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का हमने ज़िक्र किया, ठीक है? मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि सर मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होंगी जो आपको चाहिए, या आपका बिज़नेस भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ होगा। तो क्या सर उस वक़्त कहते हैं ना शिकवे और शिकायतें अल्लाह ताला से शुरू हो गई थी, या उस वक़्त भी आपने जो है वो यकीन रखा और आप कोशिश करते थे? सर हम चाहेंगे कि आप ऑनेस्टली वो चीज़ शेयर करें हमारे साथ। क्या हुआ जब कभी कोई चीज़ें उस तरह से अच्छी नहीं हो रही थी, तब आप कैसे रिएक्ट करते थे या रिस्पॉन्ड करते थे? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी जो है ना मायूस नहीं हुआ अपनी लाइफ से, कभी नहीं। कभी ऐसा अल्लाह मौका ना दे। तो सम टाइम बंदा थोड़ा सा मायूस की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन बिजनेस जैसे कह रहे हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तब भी मैंने अल्लाह पाक से ही मांगा कि अल्लाह पाक कोई राह मुझे दिखा दें। 4-5 दिन बिल्कुल। पहले मुझे बड़ी मेरे पास ना कुछ काम का बर्डन था। मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं क्या करूं, किस साइड पे जाऊं। तो उसी हुँ। दौरान भी फिर मुझे ऐसी रहनुमाई मिली है कि मैंने उस तरफ कदम जब रखा ना, तो मुझे कामयाबी हासिल होना शुरू हो गई। तो जब आपका ईमान पुख्ता हो और आप पे यकीन हो कि आपने जो काम करना है, अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई करेंगे और आपने आगे दयानतदारी से बढ़ना है, किसी का हाथ नहीं मारना, किसी को आपने डॉज नहीं करना, अपनी रास्ते पे चलना है। तो बिल्कुल। आपसे लोगों को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। अगर आप फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें। सर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बुनियादी चीजें हैं, और ये आपके वो इकदार, वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और आपकी इसी शफाफ किस्म की जो डीलिंग है और लोगों के लिए जो अच्छा सोचना है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा किया हुआ है। सर मैं चाहूंगी कि आप अपने आपने माशाल्लाह इतने सफर किए, इसमें से जो सफर आपका सबसे इंटरेस्टिंग गया हो, उसका ज़िक्र करें हमसे, जो अभी भी आपको याद हो, आपने इतने ज़्यादा मूवी देखे, कोई ऐसी कोई छोटी-सी चीज़, कोई मतलब जो अभी तक हो गई, एवरग्रीन मेमोरी कोई? जी। सर कोई फनी भी हो उसमें जाती काफी तो सी चीज खैर है। बहुत से सफर हैं। सफर में तो ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि कभी किसी से शेयर करें तो बाज लोग तो उसे क्या कहते हैं कि यही समझेंगे कि शायद ये आदमी झूठ भी बोल रहा है, और वो नहीं वाकई सर, में वाकई हम हकीकत सुनना होती चाह है। रहे हैं, आप शेयर तो कीजिए प्लीज़। नहीं, मैं कुछ अभी मुझे जो जल्दी में एक वाकया याद आया, वो मुझे इस्तांबुल तुर्की का है। मैं इस्तांबुल तुर्की अपने दोस्तों के साथ था। चैम्बर ऑफ अच्छा, कॉमर्स के मेरे फ्रेंड थे, तो हम वहाँ पे घूम रहे थे। तो फरवरी का महीना था और सर्दी थी तकरीबन। अच्छा, उन दिनों में वहाँ पर एंड टेम्परेचर हो रहा रात को 14-15 के करीब टेम्परेचर था। तो है। इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ पे हम वॉक करते करते चले गए। तो अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जो सा ना ज्यादा चीज़ों के ऊपर ना टाइम नहीं देता, मैं ज्यादा घूमता हूँ, ज्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो किसी मार्केट के अंदर चले गए हुँ, और मैं बाहर खड़ा। तो हल्की सी बारिश हो रही थी, तो मैं ठीक अपने है। हिसाब से मौसम भी इंजॉय कर रहा हूँ, लोगों को भी देख रहा हूँ। तो मेरे हुँ, साथ एक हुड पहनी हुई लड़की थी, वो स्मोकिंग कर रही थी। और अच्छा। मुझे नहीं था पता कि शायद वो लड़की है, मैंने तवज्जो नहीं की, हुड पहना हुआ था उसने, तो स्मोकिंग कर रही थी। तो आपने मैं सिगरेट साथ तो नहीं खड़ा हूँ माँग लिया बिल्कुल। उससे? नहीं, ऐसी नौबत तो नहीं आगे। वाकया बहुत मजे का यह हुआ मेरा उसके साथ ना। तो ओके, मैं खड़ा हूँ, तो एक छतरी अम्ब्रेला बेचने वाला आ गया। तो कहता है अच्छा। जी 5 यूरो की ये छतरी है, तो ले लो। तो मैंने कहा हुँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा सा ना कहता ले लो, 5 यूरो है, तुम चलो 4 यूरो कर लो, तुम ले लो छतरी। पहले मैंने छतरी अच्छा, जब चेक करके उसको मना किया ना, तो वो समझा कि ये इंटरेस्टेड है। तो इस दौरान ही वो जो साथ थी लड़की,
तो गुल उसका नाम था। तो वो मुझे कहती है, इस तरह करो, 5 एरो मैं देती, तुम छतरी लो और जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। तो मैंने कहा 5 एरो मैं दे देता हूँ, तुम छतरी ले लो, तुम यहाँ क्या खड़ी, तुम भी चली जाओ। कहती है अच्छा। मेरी फैमिली अंदर है। वो जर्मन अच्छा। से थी। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे भी दोस्त अंदर मार्केट में गए हैं, तो मैं बाहर मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। खैर वहां हम्म। पे वो उससे हेलो हाय हुई, बात वगैरह हुई, तो फिर पता चला कि वो एक मुसलमान घराने से उसका तल्लक है। और फैमिली के अच्छा। साथ वो जो था ना, वो तुर्की आई हुई है। उसके जो ग्रैंड फादर थे, उनका भी तल्लक तुर्की से था। हम्म। उनसे बिल्कुल सर, मतलब ऐसी चिट है चैट क्योंकि होती सफर रहती में है। आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत से नए लोगों से मिलते हैं, इसीलिए तो जो है ये सफर जो है ये आपके लिए लर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है और आपके एक्सपोजर में इजाफा करता है। सर, हमारे व्यूअर्स में से एक क्वेश्चन है कि सर क्या तुर्की में कुछ सीखने को मिलता है? सुफियान अकरम मुगल। जी, तुर्की में बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। वहां पे जाकर आप क्या कहते हैं, डोलमाबाची पैलेस देखें। आजकल अर्तगल आपने देखा होगा। बिल्कुल। सल्तनत उस्मानिया जो उनकी है ना, ये उसकी बुनियाद जो रखी गई थी, उसके बाद इन्होंने एक पैलेस बनाया था इस्तांबुल में। वो उसका नाम है डालमाबाची पैलेस। जो सुल्तान अब्दुल हमीद, जो इसके लास्ट सुल्तान हुए थे, वो उन्होंने बनवाया था। उसके बाद आप वहाँ पे जो सोफिया चर्च था, जो आजकल अभी तैयब उर्दुगान ने उसको दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया है, आप वो हिस्ट्री देखें। उस सोफिया चर्च के अंदर एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम के अंदर आप जाएं, वह जो खाना काबा जो पहले था, जिसको तुर्क जमाने में बनाया गया था, उसके जितने भी वो जियारतें थी, वो उन्होंने महफूज करके उस म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके पास फास्फोरस चैनल है, जो यूरोप और एशिया को अलहदा करता है। वो सर देखने आप एक वाली ट्रू जगह है। ट्रैवलर पाइप हैं, ट्रू बाजार है। ट्रैवलर हैं, आपको हर चीज फिंगर टिप्स पे है, इसका मतलब आप रियली एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। सर, हमारे एक व्यूअर हैं हबीबुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि बड़ी छलांग के लिए पीछे हटना पड़ता है, इसका मतलब ये उसी पॉइंट पे रुके हुए हैं जब आपने कहा कि आपने पंखों का काम शुरू किया फिर छोड़ दिया। ये जानना चाह रहे हैं कि आपने फिर रीस्टार्ट कैसे किया उसको? जी, ऐसे ही है कि जब मैं मुख्तलिफ ट्रेडिंग के काम कर रहा था, फैन इंडस्ट्री के साथ उनकी डेवलपमेंट में भी मैं काम करता था। तो मेरे माइंड में हर वक्त यही रहती थी कि मैं कुछ ना कुछ इनोवेशन करूं फैंस के अंदर। तो हमने वो काम स्टार्ट रखा अपने माइंड में, वो रिसर्च करते रहे। तो उसके साथ साथ हमने वो रिसर्च जो सी थी दूसरी इंडस्ट्री को दी, उनको हमने डेवलप किया, उनकी इंडस्ट्री के अंदर काम किए। तो एंड पे तो हमारे माइंड में यही था। फिर आज से कुछ 3-4 साल पहले मैंने बांप लिया था कि जो लोग बड़े खुश है ना इंपोर्ट के काम में, आने वाला जो टाइम है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो भी लोग मेरे से मशावरत के लिए आते थे, जब वो मुझे देखते थे कि मैं बहुत ज्यादा चाइना जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं हम भी घूमे, तो वो कहते थे हमें ट्रेडिंग बताएं। तो मैं कहता था आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप मैन्युफैक्चरिंग में करें। तो वो मेरी बात उस वक्त उनको अच्छी नहीं थी लगती। कहते थे ये खुद जहाज में घूमता है और हमें कह रहा है कि यहाँ पे लोकल घूमे। तो मैंने उसी वक्त बिल्कुल। अपनी बुनियाद रखी इंडस्ट्री की। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में 16 में हमने फैन इंडस्ट्री की दोबारा बुनियाद रखी। अभी हम 3 साल हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर, फैंस के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो जितनी भी अभी तक हमने जो प्रोडक्ट मार्केट की है, वो पाकिस्तान में पहले फैन नहीं था बन रहा। वो हम बिल्कुल, इंट्रोड्यूस आप करवाए हैं पहले। इनोवेशन लाए हैं, आप इनोवेशन लाए हैं इसमें, इनोवेशन बिल्कुल। लाए। वो बहुत से चाइना मॉडर्न से उसकी फीचर्स। चीज़ों की है, इसकी जी। कॉपी वगैरह की है, अब उसकी प्रोडक्ट डेवलप करवाई है, वो डेवलप करवा के लोकल मार्केट के अंदर हम लेकर आए हैं। तो सर उसको मुझे हमने लग रहा है फिर सुफियान साहब आपको जानते हैं, अब उन्होंने तुर्की के बाद चाइना के पीछे आ गए, हम कहते हैं चाइना के एक्सपीरियंस शेयर करें। असल में जो सर आप सफियान जानते अकरम हैं सुफियान साहब, अकरम मुगल साहब को? सफियान अकरम मुगल साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जी मुझे बिल्कुल। जब आपने वो अपना शेयर किया ना, जब आपने अपनी वॉल के ऊपर, जी तो जी। मेरा टाइमिंग थी, तो मुझे बहुत से दोस्तों की कॉल्स आई हैं जो आपके पहले ही जो फॉलो करते हैं आपको, आपके जी जी। इंटरव्यूज, ये जी जी जी, प्रोग्राम मेरे देखते फ्रेंड हैं। है तो उसमें उनकी मुझे होंगे, जी कॉल भी सर। आई, तो उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि आप उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हमें और भी सीखने का मौका मिलेगा, पूछने का मौका मिलेगा। तो सुफियान अकरम मुगल साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने चाइना के बारे में पूछते हैं, उन्हें मेरी एक ही नसीहत है जी, चाइना का वीजा लग जाए ना तो जाना चाहिए, रह नहीं जाना चाहिए। इनकी सर बताइए, दोबारा बताइए सर, अगर वीजा लगते तो जाना चाहिए। जाना चाहिए और वीजे को जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए।
बिल्कुल उसे तो वेस्ट ताकि आपके ताकि हसरत ना रहे आपके पास कि हम मैं चाइना नहीं गया और चाइना के बारे में पूछूं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो सिर्फ चाइना ही नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क रखते हुए आप उसको जरूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और सर जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी आपके साथ गुफ्तगू हुई, हमने बहुत कुछ सीखा, यहाँ बैठे बैठे हमने तुर्की के बारे में जाना, चाइना के बारे में आपने एक बड़ा अच्छा टिप दिया हमें। आपने हमें बताया कि जिंदगी में किसी तरह जो नशेबो फराज है इसमें से गुजरता हुआ इंसान किस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। और सर हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपको इनवाइट करें और आपके सेटअप को और इन तमाम चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, जिस तरह कि आपको खुद भी एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम और जानना चाहेंगे आपके बारे में इंशाल्लाह। अभी वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई क्लोजिंग का मैसेज दें। इंशाल्लाह जरूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया। आपने एक दफ़ा मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मेरे जो माय प्लेजर इस सर, माय प्लेजर। नाजरीन है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आधा घंटा मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बातों को सुना है। सर हमने आपको तो एंजॉय किया बहुत ज्यादा, आपने मतलब हमारे क्वेश्चन डिफरेंट जगहों से थे, डिफरेंट एरियाज को फोकस कर रहे थे हम, और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरे व्यूवर्स के लिए यही है कि अगर आप कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप कदम उठाएं, सोचें ना। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। जिंदगी में कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं और नाकामी के चांसेस कम है। अगर आप नाकामियों को आगे रखेंगे और कामयाबी को पीछे रखेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव सोचना दूसरों का काम है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप पॉजिटिव सोचकर आप कदम उठाएंगे तो अल्लाह आपका हाफिज नसर होगा, हामी नसर होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उन्होंने आपको बताया कि कामयाबियां जो हैं वो निस्बतन ज्यादा हैं और नाकामियां कम हैं, इसलिए बिल्कुल डरे नहीं। अगर कुछ खौफ है आपको, अनसीन फियर्स हैं, तो उनको साइड पे रखिए और जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपके इरादे नेक हैं और आपके दिल में किसी को नुकसान देने की जो है वो नहीं है, वो चीज कि आप किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो, तो अल्लाह ताला आपके कामों में आपको कामयाब जरूर करेंगे। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपके वक्त के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सा ख्याल वेलकम। रखिएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स का जिन्होंने वक्त निकाला और हमें सुना और हमारी बहस को मजीद दिलचस्प बनाया। और सुफियान साहब आपने एक बड़ा नोटिस सा कमेंट किया है कि सर आर यू रियल और मेड बाय चाइना, तो हम इस तरह के कमेंट्स एक्चुअली शो नहीं कराते, लेकिन इट वाज अ नाइस वन, और ये इसलिए काबिल बर्दाश्त है क्योंकि आप सबके दोस्त हैं। तो दोस्तों में तो इस तरह का हल्का फुल्का मजाक चलता रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।